नमस्कार। आज बात करेंगे आयुष्मान कार्ड के विषय में, आयुष्मान जन आरोग्य योजना के विषय में। पूरे भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ लेने के लिए सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। बिहार की बात करेंगे तो अभी कुछ दिन पहले पेपर में यह प्रकाशित हुआ था कि करीब बिहार राज्य में 4.16 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। आयुष्मान कार्ड योजना एक ऐसी योजना है जिसमें गरीब 2011 की जनगणना के अनुसार गरीब, वंचित, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, पता रखते हैं, उनको फ्री इलाज 5 लाख तक का इलाज हो सकता है, छोटा से लेके बड़ा। यानी कि कोई भी आदमी इलाज के अभाव में मरे नहीं, इसके लिए सरकार के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है पूरे भारतवर्ष में, जिसमें केवल बिहार में 4.16 करोड़ लाभार्थी हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कार्ड बनता है। आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है इस वीडियो में हम जानेंगे। किस किस को इस कार्ड का लाभ मिलेगा। कार्ड किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और यदि वह क्राइटेरिया रखता है तो आयुष्मान कार्ड कैसे उसका बनेगा। खास करके इस योजना में हम लोग बात करेंगे कि जो बुजुर्ग 70 ईयर्स से ज़्यादा जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, वे चाहे गरीबी रेखा के नीचे हैं या फिर सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या कोई भी हो, जो भी 70 साल से ज़्यादा उम्र के वृद्ध हैं, उन सभी को सरकार ने 5 लाख मुफ्त योजना का, जो है विश्व का सबसे बड़ा योजना, हेल्थ योजना जो भारतवर्ष में चलाया जाता है, उसमें 70 साल से जो भी अधिक आदमी हैं वह अपना इस योजना का लाभ ले सकता है। से अधिक उम्र के हैं जो भी आदमी हैं, चाहे वह गरीबी रेखा के नीचे हैं या किसी भी तरह के हैं, वे अपना आयुष्मान कार्ड बनाना चाहें तो किसी भी CSC सेंटर पे या अस्पताल में, या फिर ऐप आता है, ऑनलाइन ऐप है, वहाँ पे जाके आयुष्मान ऐप डाउनलोड कीजिए, लाभार्थी सूची में अपना नाम देखिए, आधार KYC कीजिए वहाँ पे और आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कीजिए। तो यह योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। लेकिन अब बात एक ये है कि क्या यह योजना जितने बृहद रूप से प्रकाशित की गई है उतने सही रूप से कारगर है कि नहीं, इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। क्या अस्पतालों में समुचित लाभ मिल पा रहा है इस योजना का? नहीं। लोगों को क्या इस योजना के बारे में जानकारी है? क्या लोगों को अस्पताल की सूची है कि किस तरह का इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? यह सब जानकारी होना चाहिए और इस सभी जानकारी को सरकार के द्वारा बड़े बड़े बोर्डिंग के द्वारा जहाँ जहाँ पे व्यवस्था है वहाँ वहाँ पे प्रकाशित करना चाहिए कि यह अस्पताल की सूची है आपके ज़िला में और इस अस्पताल के सूची में, इस अस्पताल में यह चीज़ का इलाज होगा और इस चीज़ का इलाज होगा, वो भी बिल्कुल फ्री होगा और आप यहाँ पे जा सकते हैं बशर्ते या हो। लेकिन बहुत सारे जगहों पे क्या इलाज के क्रम में मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना तो नहीं पड़ता है, यह भी सरकार को देखना होगा। ऐसा तो नहीं है कि आयुष्मान कार्ड योजना के लिए लोग इलाज कराने जाते हैं और कुछ पैसा भी उनसे उगाही किया जाता है। इन सभी के बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जानकारी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अभी सरकार के द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लीवर फेल्योर, कैंसर, हार्ट से संबंधित आप देखिएगा, आयुष्मान योजना का जो वेबसाइट है उस पर दिया जाता है कि यदि हार्ट का बाईपास सर्जरी कराना है, लीवर फेल्योर है, लीवर कैंसर है, तो सभी तरह के इलाज का जो है क्राइटेरिया जो है आपको अब आयुष्मान कार्ड पे उपलब्ध है। लेकिन उस अस्पतालों की सूची सरकार के द्वारा जनता के लिए प्रकाशित करनी होगी। उन अस्पतालों के नाम के साथ फैसिलिटी को प्रकाशित करना होगा। मरीजों को बताना होगा कि क्या क्या सुविधा है, कहीं मरीजों से पैसा की डिमांड तो नहीं किया जा रहा है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। कौन कौन इसके लिए, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी बना है, यदि वे गरीबी रेखा के नीचे हैं या 70 साल से अधिक उम्र है, तो वे कभी भी अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं सेंटरों पर जाकर। इस चीज़ के विषय में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि अस्पताल में भर्ती, आईसीयू, दवाएं, निदान, सर्जरी, सर्जरी के पहले की दवा, सर्जरी के बाद की दवा, खाना, सब चीज़ आपको सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड पे फ्री में दी गई है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। मरीजों को भर्ती होने की स्थिति में यह बताना होगा कि मरीजों को कोई नगद भुगतान नहीं करता है। कोई अस्पताल यदि नगद भुगतान के लिए डिमांड करता है,
कोई अस्पताल यदि कोई दवा का स्लिप थमा के देता है तो उसके लिए आप कंप्लेन नंबर पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए आप टोल फ्री जो है उसका 14 555 टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ईमेल पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ईमेल आईडी होता है उसका, ईमेल है abnhpm@yojana.com, ये हम लोग डाल देंगे। तो इसमें मरीजों को यह जागरूक करना होगा कि मरीज जब कोई भी बीमारी के लिए भर्ती होता है या कोई भी ऑपरेशन के लिए भर्ती होता है तो भर्ती होने के 3 दिन पहले से लेके छुट्टी के 15 दिन के बाद तक, 3 दिन पहले से 15 दिन के बाद तक का दवा सब फ्री है। पोस्ट ऑपरेटिव अगर आता है पेशेंट फॉलोअप में तो 15 दिन तक सारा दवा देना है, कोई चार्ज नहीं लेना है। मरीज अगर भर्ती की स्थिति में मरीज को कोई भी ब्लड का जांच, कोई भी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, कोई भी जांच के लिए पैसा डिमांड नहीं करना है। यह सब चीज़ आपको आयुष्मान कार्ड पे फ्री मिलेगा। इस चीज़ों के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और यह भी जागरूक करना पड़ेगा कि मरीजों को हार्ट की सर्जरी के लिए, कैंसर की सर्जरी के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, घुटना प्रत्यारोपण के लिए, न्यूरो सर्जरी के लिए 1500 से अधिक ऐसे बीमारियां हैं, सर्जरी है जिनके लिए आपको अब आयुष्मान कार्ड पे सुविधा उपलब्ध है। और पूरे आयुष्मान कार्ड पे किस हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं उपलब्ध है उसका नाम सभी जिलों में, सभी प्रखंड स्तरों पे, सभी ब्लॉक स्तर पे प्रकाशित करना पड़ेगा। तभी जाके लोगों को इस योजना का संपूर्ण लाभ मिलेगा। केवल पेपर में और कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करने से नहीं होगा कि 4.16 करोड़ बिहार में आयुष्मान कार्ड बन गया, लोगों का इतना इलाज होगा। इलाज के लिए लोगों को जानकारी नहीं है, कहाँ जाना है, कहाँ कैसे क्या सुविधाएं मिलेगी, अस्पताल वाले उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या उनको समुचित दवाओं का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं, यदि नहीं मिल पा रहा है तो वे किससे कंप्लेन करें, क्या क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं। इस सभी को संगोष्ठी बनाकर, जागरूक अभियान चलाकर, होर्डिंग पंपलेट के माध्यम से लोगों को प्रकाशित करना पड़ेगा, तब जाकर इस योजना को सफल बनाया जा सकता है। और ख़ास करके जो 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो एक ऐसा उम्र होता है 70 साल से ऊपर का जब माँ बाप या जो भी बुजुर्ग होते हैं वे इलाज के अभाव में तड़पते हैं, क्योंकि जो आजकल का जो परवरिश है, जो आजकल के संतान हैं वह बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखते हैं। यदि 2 3 4 संतान हैं तो वे बोलते हैं कि वह करेगा वह करेगा वह करेगा, यानी कि जो माँ बाप अपने बच्चे को पालने पोसने पढ़ाने लिखाने में कंपटीशन नहीं किए, आज वृद्ध अवस्था में उनके मतलब उनके इलाज के लिए, उनके भरण पोषण के लिए जो है संतान कंपटीशन करते हैं, जिससे बहुत सारे असुविधाओं से वे वंचित रहते हैं और बहुत सारी असुविधाओं के चलते उनको अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इस कदम में बिहार सरकार और भारत सरकार का जो यह पहल है कि 70 साल से अगर ज़्यादा है तो आपको इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सभी तरह का हार्ट से लेके किडनी से लेके सारा तरह का इलाज आपको सरकारी हॉस्पिटलों में या फिर आयुष्मान कार्ड वाला जहाँ भी इम्पैनल हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको फ्री मिलेगा। लेकिन इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा, जानकारी देना पड़ेगा ब्लॉक लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, और अस्पतालों में भी यह श्योर करना पड़ेगा कि जो अस्पताल यदि मोनोपोली करते हैं, जो अस्पताल आयुष्मान कार्ड पे किसी से पैसा की उगाही करते हैं, पेशेंट को दवा का स्लिप थमाते हैं, डिस्चार्ज के समय 15 दिन का दवा नहीं देते हैं, अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं करते हैं, उनको किस नंबर पे उनके लिए कंप्लेन किया जाए, लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना पड़ेगा। कोई शिकायत है तो किस नंबर पे करना पड़ेगा, अधिकार क्या क्या है आपको इसको प्रकाशित करना पड़ेगा। यह सब चीज़ करके हम लोग आयुष्मान योजना को सफल बना सकते हैं बिहार में और भारत में। फिलहाल किस तरह का आयुष्मान योजना कहाँ कहाँ चल रहा है, क्या क्या सुविधाएं हो रही हैं, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि कहाँ किस अस्पताल में अगर गए तो 15 दिन का दवा मिला कि नहीं मिला तो क्या कह के दवा नहीं दिया गया, जांच अस्पताल में भर्ती रहे उस क्रम में जांच के लिए पैसा तो नहीं मांगा गया, आप अस्पताल में भर्ती रहे उस कंडीशन में आपको कोई दवा का स्लिप तो नहीं दिया गया, क्या अस्पताल के द्वारा आपका अच्छा से इलाज और अच्छा से बिहेव किया गया, यह सब जानकारी लोगों को होना चाहिए। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा ताकि सही और समुचित लाभ मिल सके इस योजना का और लोग लाभान्वित हो सके, क्योंकि यह बहुत ही शानदार जानदार और बहुत अच्छी योजना है भारत सरकार का, जिससे 5 लाख तक का आप इलाज करा सकते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी जो भी इसका इम्पैनल हैं वे लोग भी लोगों को जागरूक करें, क्लेम के डर से इधर उधर भागे नहीं, लोगों को जागरूक करें कहाँ इलाज कराना है, कैसे इलाज कराना है, क्या क्या सुविधा मिलेगा।
इस बात पे जोर देना है, सरकार को भी इस बात पे जोर देना है और सार्वजनिक करना है, ना कि 4.16 करोड़ का बजट दिखाना है कि साहब इतना लोगों का कार्ड बन गया। कार्ड बने, लोगों का इलाज हो, लोगों को फायदा मिले, समुचित लाभ मिले, अधूरा लाभ नहीं मिले, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाए हैं। चलिए।